हेलो बेटा, आज हम पार्ट बी यूनिट बी सेशन 4 स्टार्ट करेंगे। ओके, सेशन 4 हमारा टाइप्स इन अ स्टाइल इन अ डॉक्यूमेंट। अब देखिए, इससे पहले हमने ओपन ऑफिस राइटर में जो चीज़ें थी वो हमने पढ़ी। अब हमें अगर डॉक्यूमेंट में अगर स्टाइल देना है तो हम कैसे देंगे, उसके लिए देखिए क्या है हमारी लर्निंग ऑब्जेक्टिविटीज़ क्या है। व्हाट इज़ ए स्टाइल एंड इट्स कैटेगरीज इन राइटर। राइटर में स्टाइल क्या है और इसकी कैटेगरीज। वर्किंग विद स्टाइल, स्टाइल के साथ वर्क करना। क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन के थ्रू हम नए स्टाइल को कैसे अपडेट करेंगे और क्रिएट करेंगे। क्रिएट न्यू स्टाइल यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ करके न्यू स्टाइल को कैसे क्रिएट करेंगे। और फिर किसी अनदर डॉक्यूमेंट से या टेम्पलेट से हम स्टाइल को कैसे लोड करेंगे। इंट्रोडक्शन। बेटा, इंट्रोडक्शन में आपका बार बार ये इंट्रो करता है इस लेसन से कि हमें क्या पढ़ना है और क्या क्या हम पढ़ चुके हैं और हम नेक्स्ट इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें देखिए बता रहा है कि वर्ड प्रोसेसर जो है डिफरेंट टाइप्स के डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है। जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो कुछ ऑडियंस को माइंड में रख के उसको प्रिपेयर किए जाते हैं। जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं कि प्राइमरी स्टूडेंट के लिए अगर हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए हमारा फ़ॉन्ट क्या होगा, बड़ा होगा। लाइन में जो है उसमें स्पेसिंग कम होगी, लाइनें कम होंगी, उनके स्पेसिंग ज़्यादा होंगी। उनके पेज जो हैं वो भी क्या होंगे, काफ़ी कलरफुल होंगे। ठीक, ताकि ये प्राइमरी के बच्चे हैं तो इनको अट्रैक्टिव लगे। मतलब कि हम जब कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो हम किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं ये माइंड में रख के उसको हम क्रिएट कर। अगर हम छोटे बच्चों के लिए कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो छोटे बच्चों को क्या अच्छा लगता है, उनको अट्रैक्टिव कलर्स काफ़ी अट्रैक्ट करता है, तो उनको हम कलरफुल चीज़ें दे सकते हैं। उनको टॉयज़ वगैरह अट्रैक्टिव, उनका जो फॉन्ट हो वो बिल्कुल बच्चों को अट्रैक्ट करे, वैसा हम कुछ स्टाइल यूज़ करते हैं। ठीक, सिमिलरली इसी तरह जो भी आर्टिकल हम क्रिएट करते हैं, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जिसको हमें प्रोवाइड कराना है, तो उसमें हमारे टैक्स ज़्यादा होंगे और मेंटेन डॉक्यूमेंट और जो भी प्रॉपर वे में वो फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करें, नंबर्स और फिगर और जो भी चार्ट हैं उनको ये प्रॉपर वे में उस डॉक्यूमेंट में रिप्रेजेंट करें, जिसकी वजह से ये हमारा डॉक्यूमेंट अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में है तो ये अगर सही तरीके से बना होगा तभी हम इसको फाइनेंशियल कह सकते हैं। ओके, देखिए ये अगर हम कोई डॉक्यूमेंट जिसके लिए भी क्रिएट करें, जैसे कि अगर हम कोई आर्टिकल अगर बनाने वाला है, अगर वो बना रहा है, तो उस कंडीशन में अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए है तो उसमें टेक्स्ट ज़्यादा होंगे, उसमें डॉक्यूमेंट को मैन्युफाइड होंगे और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो भी फैक्ट है, नंबर्स हैं, फिगर हैं और चार्ट है, उनको प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करेंगे, तभी वो काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे और इम्प्रेसिव टाइप के होंगे। All type of document can cater to its intended audience if it has right type of formatting। देखिए, अगर कोई भी चीज़ हो, अगर उसके राइट टाइप से अगर फॉर्मेटिंग हम करेंगे तो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको अगर पूरा करने वाला है, अगर वो अपने ऑडियंस के इरादे को ध्यान में रखते हुए अगर इसकी फॉर्मेटिंग करता है तो ये सही है। अदरवाइज़ विदाउट ए फॉर्मेटिंग इज़ मेर टेक्स्ट। अगर बिना फॉर्मेटिंग के बहुत टेक्स्ट ज़्यादा होंगे या फिर फिगर बहुत ज़्यादा होंगे तो ये डिलीवर करने में फ़ेल हो जाएंगे। जैसे कि हम कोई भी चीज़ जब बनाते हैं तो हम जो कैटर्स है, ठीक है, जो कैटर है अगर वो सेंडर रिसीवर का या फिर डिमांडर का या फिर ऑडियंस के चीज़ों को अगर ध्यान में रख के अगर उसको कैटरिंग करता है तो वो सक्सेस है। फॉर्मेटिंग करता है
तो वो सक्सेस है, अदरवाइज़ वो सक्सेस नहीं है। क्योंकि हमें अगला कैसा डिमांड कर रहा है, हमसे क्या अपेक्षाएं रख रहा है कि हम उसको क्या फैसिलिटी दें, कैसा स्टाइल प्रोवाइड कराएं। अगर हम नहीं कराएंगे तो हमारी फिर सर्विसेज बेकार हैं। स्टाइल्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेटिंग। देखिए स्टाइल जो है फॉर्मेटिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जब हम ये फॉर्मेटिंग करते हैं तो फॉर्मेटिंग मतलब तो कुछ चेंजेस करते हैं, लेकिन बट हम अगर उनको फॉर्मेटिंग विथ स्टाइल करें, ओके, तो ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे और जो भी ऑडियंस है या फिर जो भी डिमांडर हैं उनके डिमांड को ये कैटरिंग करेंगे, तो काफ़ी ये मतलब अट्रैक्टिव होगा भी और इम्प्रेसिव भी होगा। दिस सेशन इज़ डेडिकेटेड टू द डिस्कशन ऑफ स्टाइल इन द ओपन। देखिए ये जो सेशन है ओपन ऑफिस राइटर में स्टाइल के डिस्कशन को लेके डेडिकेट है। व्हाट इज़ अ स्टाइल एंड इट्स कैटेगरीज इन राइटर। देखिए कि स्टाइल क्या है और इसकी राइटर में कैटेगरीज क्या क्या हैं। स्टाइल इज़ अ वर्ड प्रोसेसर। स्टाइल जो है एक वर्ड प्रोसेसर है जो कि वेरियस फॉर्मेटिंग फीचर्स का कलेक्शन होता है और ये डिफ़ाइन करता है लुक, डॉक्यूमेंट के कंपोनेंट के बिहेव को और लुक को ये डिफ़ाइन करता है स्टाइल के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल पैराग्राफ आर बेस्ड ऑन स्टाइल। देखिए अगर कोई पैराग्राफ है तो अगर वो स्टाइल पे बेस्ड है, ठीक, पेज भी हो सकते हैं हमारे, कुछ स्टाइल पे बेस्ड हो सकते हैं, और कुछ कैरेक्टर भी हमारे स्टाइल पे बेस्ड हो सकते हैं, या फिर फ्रेम एंड लिस्ट भी हमारे कंपोनेंट, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो भी हमारे स्टाइल पे बेस्ड हो सकते हैं। अब देखिए एडवांटेज ऑफ स्टाइल। स्टाइल की क्या खासियत है। स्टाइल जो है वो डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग को मेंटेनेंस को बनाए रखता है। जो मेन मेंटेनेंस होते हैं मुख्य प्रेफर्ड वे में, ये मतलब मुख्य तौर पे फॉर्मेटिंग को बड़े डॉक्यूमेंट, सॉरी मैं यहाँ चली आई, मुझे ये पढ़ाना था। स्टाइल्स आर प्रेफर्ड वे ऑफ फॉर्मेटिंग बिगर डॉक्यूमेंट फॉर दिस रीज़न। देखिए इस रीज़न से जो बड़े डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी फॉर्मेटिंग के लिए स्टाइल एक अच्छा तरीका या अच्छा सुझाव हमें देता है, एक बेस्ट वे प्रदान करता है। स्टाइल मेंटेन कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग इन ए डॉक्यूमेंट। स्टाइल जो है एक डॉक्यूमेंट में कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग को मेंटेन करता है। जैसे कि ये सारा, जैसे ऑल पैराग्राफ विल हैव सेम फॉन्ट साइज एंड लाइन स्पेसिंग। जितने भी पैराग्राफ हैं उसमें सेम फॉन्ट होंगे, साइज होंगे, उनके लाइन स्पेसिंग वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। स्टाइल्स इन अ डॉक्यूमेंट। सेकेंड हमारा स्टाइल मेक मेजर फॉर्मेटिंग चेंजेस इजली रेप्लिकेबल अक्रॉस ऑल ऑब्जेक्ट डेट हैव सेम स्टाइल। देखिए जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जिनका सेम स्टाइल है, फॉर्मेटिंग के थ्रू स्टाइल इनके मेजर फॉर्मेटिंग को चेंज करके और उसको इजी वे में रेप्लिकेबल, मतलब बिल्कुल भी ये इसको नए तरीके से शो कर देता है। फॉर्मेटिंग तो सारी होती हैं, ठीक है, बट अगर स्टाइल का यूज़ करके हम अगर फॉर्मेटिंग करते हैं तो ये सारी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको बिल्कुल अलग तरीके से बहुत बड़े बदलाव के साथ इनको प्रेजेंट करती हैं। स्टाइल मैक फॉर्मेटिंग चेंजेस वेरी। देखिए स्टाइल जो है फॉर्मेटिंग के जो चेंजेस हैं उनको बहुत फास्ट करती है। जैसे कि जस्ट चेंज द स्टाइल्स फॉर्मेटिंग फीचर। जैसे कि सिर्फ आपको स्टाइल के फॉर्मेटिंग फीचर्स को चेंज करना है और ये आप चाहते हो कि ये तुरंत, जैसे आप तुरंत स्टाइल फॉर्मेटिंग के फीचर्स को चेंज करते हो सिर्फ, तो ये तुरंत जो भी आप प्लेस है जहाँ आप जो भी जिस स्टाइल के बेस पे आप उसको प्लेस फॉर्मेटिंग कर रहे हो वो तुरंत वहाँ पे इंस्टेंटली अप्लाइड हो जाएगा, तुरंत उस जगह पे अप्लाइड हो जाएगा। टाइप्स ऑफ स्टाइल इन राइटर। अब देखिए राइटर में कितने टाइप्स के स्टाइल होते हैं।
इसमें देखिए 5 टाइप्स के दिए हुए हैं, 5 टाइप्स के स्टाइल होते हैं। फर्स्ट ऑफ पैराग्राफ, एज द नेम पैराग्राफ स्टाइल जो होता है वो इंटायर पैराग्राफ को अफेक्ट करता है। जैसे कि फॉर्मेटिंग फीचर्स में पैराग्राफ के लिए स्टाइल स्टोर होता है, जो कि जैसे ही हम पैराग्राफ के लिए फॉर्मेटिंग करती है तुरंत अप्लाइड हो जाता है और ये पूरे पैराग्राफ को अफेक्ट करता है। सेकेंड हमारा कैरेक्टर स्टाइल, एज द नेम कैरेक्टर स्टाइल। ये बेटा जितने भी टैग पैराग्राफ के अंदर जितने टेक्स्ट होते हैं या फिर उनके ब्लॉक जो होते हैं उनको अफेक्ट करते हैं। दिस स्टाइल विल अफेक्ट ओनली द सेलेक्टेड। ये सिर्फ सेलेक्टेड कैरेक्टर को ही अफेक्ट करते हैं या फिर ऐसे वर्ड जिनको हम ऐसे वर्ड या ऐसे टेक्स्ट को भी अफेक्ट करते हैं जिनको हम सेलेक्ट किए हैं। और थर्ड है हमारा पेज स्टाइल। पेज स्टाइल में हम पेज की मार्जिन, पेज की साइज़ और उसकी कैसा पेज हम पसंद कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम ये सिर्फ पेज की फॉर्मेटिंग अगर हम करते हैं पेज स्टाइल के थ्रू, तो ये हमारे पेज के लुक को अफेक्ट करता है और पेज की फॉर्मेटिंग करता है। फोर्थ हमारा फ्रेम स्टाइल। ये बेटा जितने भी हमारे ग्राफिक्स और फ्रेम्स होते हैं इनको ये अफेक्ट करता है। लिस्ट स्टाइल जो होता है, कोई भी अगर हम लिस्ट क्रिएट करते हैं तो इसको ये अफेक्ट करता है। लिस्ट में हमारी बुलेट एंड नंबरिंग आ गई, ठीक है, स्टाइल आ गया, हेडर फुटर आ गया, ये सारी चीज़ें हैं तो ये इनको इफ़ेक्ट करता है। किसी भी तरीके के लिस्ट स्टाइल अफेक्ट करता है, चाहे वो हमारा लिस्ट की मार्जिन हो या फिर लाइन स्पेसिंग हो या बिफोर या आफ्टर स्पेसिंग हो या फिर बुलेट एंड नंबरिंग हो, ये सारे फॉर्मेटिंग फीचर्स को अफेक्ट करता है। स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो। अब देखिए स्टाइल और फॉर्मेटिंग विंडो क्या है। ऑल द स्टाइल रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट हैपन थ्रू ए स्पेशल फ्लोटिंग डॉकेबल विंडो इन राइटर। राइटर में जितने भी स्पेशल स्टाइलिस्ट या इंफॉर्मेशन होते हैं, स्टाइल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन या मैनेजमेंट होता है वो एक स्पेशल फ्लोटिंग के द्वारा या डॉकेबल विंडो के द्वारा राइटर में होता है, जिसको हम स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो के नाम से जानते हैं। अब देखिए इस विंडो को ओपन करने के लिए आपके पास 3 वेज हैं, 3 तरीके से आप इस विंडो को ओपन कर सकते हैं। एक तो फॉर्मेट में जाके स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके, देखिए यहाँ पे आपका दिया है। दूसरा है आपका कि फॉर्मेटिंग टूल बार में जाके स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग बटन पे क्लिक करके यहाँ दिया हुआ है। और तीसरा है आपका ओनली F11 फंक्शन की, हमारा F1 से लेकर F12 तक होता है, उसमें अगर हम ओपन ऑफिस राइटर में हैं तो F11 पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है, एक स्टेप है, 2 स्टेप है, यहाँ 3 स्टेप दिया हुआ है। देखिए जितने भी मेथड हैं, लिस्टेड मेथड हैं, वो स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो में ओपन हो जाएंगे। जस्ट आपका अभी प्रीवियस पेज पे, मतलब इस पेज पे देखिए शो किया हुआ है, ठीक। स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग जैसे ही हम किए हैं तो ये ओपन हो गया है। यहाँ पे देखिए सब दिया हुआ है बना के, ये स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो है, ओके। इसमें देखिए यहाँ आपका ये दिया है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है, पेज फॉर्मेटिंग है, सारी चीज़ें यहाँ दी हुई हैं। इसके बारे में हम डिटेल नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो इंटरफेस। अब देखिए कि स्टाइल और फॉर्मेटिंग विंडो जब हम ओपन कर लेते हैं तो इसकी क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ आपका शो किया हुआ ये जो है, ये हमारा पैराग्राफ स्टाइल है। यहाँ देखिए ए बना हुआ है तो ये कैरेक्टर स्टाइल है, ये हमारा फ्रेम स्टाइल है, ये पेज स्टाइल है, ये लिस्ट स्टाइल है, बुलेट एंड नंबरिंग बनी हुई है, ठीक। ये हमारा न्यू स्टाइल है, ये फील्ड फॉर्मेट के लिए है, ओके। यहाँ नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हम इस पर क्लिक करके और ऊपर नीचे जा सकते हैं। जैसे यहाँ 9 है तो अभी ऊपर नीचे हम अगर स्क्रॉल बार के थ्रू अगर स्क्रॉल करेंगे तो हम अप एंड डाउन करके और भी हेडिंग्स 9 तक दिए हैं, और भी हेडिंग्स हम देख सकते हैं, ठीक। इसमें देखिए फिर यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये भी स्टाइल ग्रुप का है। यहाँ से ऑटोमेटिक है, हायरार्किकल है, ऑल टैब्स है, अप्लाइड स्टाइल है, कस्टम स्टाइल, जो भी हम ले सकते हैं। ये सारे स्टाइल ग्रुप हैं दोनों विंडो में।
स्टाइल कैटेगरीज क्या क्या हैं। जब हम स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो जब हमने ओपन किया तो आपने नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे क्या है 5 टाइप के फॉर्मेटिंग स्टाइल हैं। जैसे कि कैरेक्टर स्टाइल जो है ये कैरेक्टर के लिए जो भी इंटायर वर्ड या फ्रेज़ है हम उसको फॉर्मेट करने के लिए यूज़ करते हैं। पैराग्राफ स्टाइल, एज द नेम पैराग्राफ स्टाइल फॉर इट इज़ यूज टू फॉर्मेट पैराग्राफ इंक्लूडिंग द फॉन्ट टाइप एंड साइज़। ये पैराग्राफ के फॉन्ट साइज़ को और फॉन्ट टाइप को स्टाइल करने के लिए या फॉर्मेट करने के लिए यूज़ होता है। फ्रेम स्टाइल जो होता है टेक्स्ट और ग्राफिक्स के फ्रेम को फॉर्मेट करने के लिए यूज़ होता है। पेज स्टाइल जो होता है पेज को ऑर्गेनाइज करता है कि डॉक्यूमेंट में हमारा पेज कैसे ऑर्गेनाइज होगा और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा और पेज नंबर को ऐड करने में। लिस्ट स्टाइल जो होता है कि हम अगर बुलेट एंड नंबरिंग का यूज़ कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से फॉर्मेट करेंगे उसके लिए हम लिस्ट स्टाइल का यूज़ करते हैं। स्टाइल ग्रुप, अब देखिए कुछ स्टाइल ग्रुप हैं जो कि स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो में डिस्प्ले किए जा चुके हैं। आप उनको देख सकते हैं कि एक है ऑटोमेटिक है, तो ये जितने भी करंट कॉन्टेक्स्ट जो हम उसको एप्रोप्रिएट स्टाइल को ये डिस्प्ले करेगा। ऑल स्टाइल करेंगे तो हमारे जितने भी एक्टिव स्टाइल कैटेगरीज हैं उनके सारे स्टाइल को डिस्प्ले करेगा। अप्लाइड स्टाइल करेंगे तो अगर हमें स्टाइल को डिस्प्ले कराना है जो भी हमने सेलेक्टेड कैटेगरी जो भी सेलेक्ट किया है उनको अगर हमें या फिर करंट डॉक्यूमेंट में इनको हम अप्लाइड करना चाहते हैं तो हम अप्लाइड स्टाइल का यूज़ करेंगे। देखिए अब कुछ ऐसे नेम्स दिए हैं उनकी मीनिंग क्या क्या है। कस्टम स्टाइल का मतलब है कि सेलेक्टेड स्टाइल कैटेगरी में यूज़र डिफाइन स्टाइल को डिस्प्ले करा सकता है। ये बेटा सारी चीज़ें आप जब करोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। जैसा नेम है बस उनको शो कराने के लिए यूज़ होता है और कुछ भी नहीं है ये। अब देखिए वर्किंग विथ स्टाइल में कैसे वर्क करें, स्टाइल के साथ कैसे वर्क करें। राइटर में आप स्टाइल के साथ वर्क कैसे कर सकते हो, ठीक इसके बारे में आप यहाँ जानोगे और बातें करोगे। यू कैन अप्लाई द एग्जिस्टिंग स्टाइल ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट में आप एक से ज़्यादा स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि कुछ पैराग्राफ में आप मल्टीपल पैराग्राफ है उसमें अगर अलग अलग फॉर्मेटिंग के थ्रू अलग अलग स्टाइल देना चाहते हो तो आप कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि न्यू स्टाइल क्रिएट करना होगा फिर, और या फिर आप अपना और भी अदर डॉक्यूमेंट हैं या फिर अदर टेम्पलेट्स हैं तो आप वहाँ से भी उनको कॉपी करके अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें उस स्टाइल को कॉपी कर सकते हो। ठीक है, ऑल दिस वी आर कवरिंग इन दिस सेशन। इस सेशन में हम इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। फर्स्ट हमारा देखिए कि अगर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में स्टाइल को अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। देयर आर सम स्टाइल अवेलेबल डिफाइंड इन राइटर डॉक्यूमेंट। देखिए राइटर डॉक्यूमेंट में कुछ स्टाइल्स बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होते हैं। यू कैन सी योर सेल्फ इन फिगर 4.2 डैट। आप खुद से 4.2 फिगर में आप देख सकते हो। चलिए ये सारी बातें छोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट अनफॉर्मेटेड ये सैम्पल है अनफॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट का, ठीक यहाँ पर। उसके बाद अगर हम इसको फॉर्मेटिंग करते हैं तो ये कैसा लगता है। ये अनफॉर्मेटेड सैम्पल दिया हुआ है एक अनफॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट का। अब हमें इसे ही फॉर्मेटिंग करनी है स्टाइल के साथ। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो भी डिज़ायर स्टाइल हम अपने ऑब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो इसको ओपन करने के लिए 3 वे बताया गया था, बट हम अब शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं F11, जैसा कि आपको सेक्शन 4.2.2 में दिखाया गया था। फिर उस ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे।
ठीक, जिसको जो भी फॉर्मेटिंग करना है, जैसा पैराग्राफ हो या फिर कैरेक्टर हो, जो भी हमें जो भी स्टाइल अप्लाई करना हो। ठीक, ये देखिए सैम्पल दिया हुआ था, हमने इस सैम्पल को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये पैराग्राफ स्टाइल में गए हम। उसके बाद देखिए हेडिंग 1 ये उन्होंने चूज़ किया। देखिए ये हमारा सैम्पल था, सैम्पल को लिया इन्होंने, ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर पैराग्राफ स्टाइल में गए, हेडिंग 1 कर दिया। देखिए ये हमारा बिल्कुल चेंज हो गया। ये सारे स्टेप्स बेटा बस सिर्फ बताया जा रहा है। अब देखिए, या फिर इसको हम फॉर्मेटिंग टूल बार के भी थ्रू कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग टूल, वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद फॉर्मेटिंग टूल बार में जाके हेडिंग 1 सेलेक्ट कर लिया। देखिए फिर ऐसा हो गया। अब देखिए कैरेक्टर स्टाइल का एग्जांपल बता रहे हैं कि कैरेक्टर को कैसे स्टाइल करेंगे। तो सेम वैसे ही जो हमारा है, देखिए जैसे कि ये हमारा सैम्पल दिया हुआ था। ठीक, हमने यहाँ तक ये चूज़ कर लिया। ठीक, उसके बाद फिर हम अब किस में जाएंगे, इससे पहले हम पैराग्राफ में गए थे, अब इसके बाद हम कैरेक्टर वाले में जाएंगे। कैरेक्टर में जाके यहाँ हमें ढेर सारा इसका स्टाइल मिलेगा। हमने एम्फेसिस चूज़ कर लिया। उसके बाद देखेंगे कि इसका लुक चेंज हो गया। अब देखिए फिल फॉर्मेट मोड जो होता है, इसका यूज़ होता है कि एक कोई भी चीज़ अगर है, आप उसको सेलेक्ट नहीं कर रहे हो, बट आप उसके ऊपर से जहाँ जितना भी माउस लेके जाओगे, वो चीज़ आप जो भी स्टाइल चूज़ किए हो उसमें चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए ये है, ये हमें इसके ऊपर से माउस ले जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम फिल फॉर्मेट मोड आइकन को पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें जो भी हेडिंग लेना है वो हम हेडिंग पे क्लिक कर देंगे। और जिसको भी करना है हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, जस्ट हम उस पर लेके जाएंगे माउस को, तो ऐसा हमारा दिखेगा। देख रहे हैं यहाँ पे ऐसा दिखेगा, और वो चीज़ वैसे वैसे जो भी हम स्टाइल चूज़ किए हैं वो वैसे चेंज होता जाएगा। अब देखिए सिलेक्शन के थ्रू आप अपने जो भी न्यू स्टाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हो, उसको अपडेट कर सकते हो। बेटा ये चीज़ तो आप सीख गए कैसे करना है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग सीखे हैं, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग सीखे हैं, और फिर फिल मेनू का यूज़ करके फिल फॉर्मेट मोड को भी यूज़ करके आप सीख लिए हैं। उसके बाद देखिए अब ये है हमारा कि अगर हम कोई बनाए हैं फॉर्मेटिंग, ठीक है, नया स्टाइल बनाए हैं, तो उसको हम सेलेक्ट करके एक नया लिस्ट कैसे बना सकते हैं उसको। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो भी आप जैसा भी चाहते हो, ठीक, वैसा आप एक फ्रेम या पैराग्राफ क्रिएट करोगे अपने फॉर्मेट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में। जैसा भी आप फ्रेम या पैराग्राफ चाहते हो वो आप क्रिएट करोगे। फिर F11 प्रेस करके हम स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन करेंगे। देन जब हम इसको ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे फ्रॉम आइकन बार ऑफ द विंडो के आइकन बार से हम स्टाइल टू क्रिएट, क्लिक ऑन स्टाइल टू क्रिएट पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे हमें आएगा पैराग्राफ, कैरेक्टर, सोन, ढेर सारी चीज़ें आएंगी जिसको हमें क्रिएट करना है, हम उस पर क्लिक करेंगे। ठीक, देखिए इन्होंने ये कर लिया, ये कर लिया। अब चाह रहे हैं कि ऐसा ही फॉर्मेटिंग सारे में हो, तो ऐसे फॉर्मेटिंग को ये क्या करेंगे, सेव कर देंगे। ठीक, ताकि अब जो भी अगर ऐसे फॉर्मेटिंग का स्टाइल इनको चाहिए, चाहे जो भी मार्जिन वगैरह जो भी इन्होंने सेट किया हो अगर चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, जस्ट देखिए यहाँ पे एक बना हुआ है ड्रॉप डाउन एरो है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट आएगा। वहाँ पे आप जो भी स्टाइल नेम है आपने जो भी बनाया है उसका आप कोई भी नाम लिख सकते हो, जो आप चाहते हो उस पर लिख के उसको ओके कर दोगे। और फ्यूचर में जब आप ये आपका इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा, अगर आपको ये लिस्ट का यूज़ करना है तो आप इसको चूज़ कर सकते हो। अब देखिए एक चीज़ तो कर लिए, अब ड्रैग एंड ड्रॉप करके कैसे यूज़ करना है। एक तो आपने ऐसा सीखा कि इसको सेलेक्ट करके फिर इसको कैसे ऐड करते हैं। दूसरा है हमें कि अगर कोई चीज़ हमने बनाया है, मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ राइट कर दिया, अब हम चाहते हैं इसका लिस्ट बनाना, तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर ड्रैग करके जो हमारा फॉर्मेटिंग विंडो है वहाँ जाएंगे। जैसे हम फॉर्मेटिंग विंडो में जाएंगे, एक यहाँ पे प्लस जैसा बनेगा, जैसे हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो हमें लिस्ट में नेम लिखने के लिए आएगा।
फिर उस लिस्ट में हम नेम राइट करेंगे और सेव कर देंगे। मतलब ये भी हम जैसे अभी इससे पहले हमने इसमें सीखा, ठीक, कि राइट करके उसको फिर हम सेलेक्ट करके कर सकते हैं, तो इसमें भी हम सेम वही करेंगे। इसमें हम ड्रैग करेंगे, सेलेक्ट करने की जगह उस चीज़ को हम सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे डायरेक्ट। देखिए इन्होंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दिया, फिर ड्रैग किया, ड्रैग करने पे यहाँ पे ऐसा बना, ठीक। और फिर जब जैसे प्लस वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टाइल नेम आएगा। यहाँ पे जो भी स्टाइल नेम हमें करना है करके हम ओके पे क्लिक कर देंगे। चीज़ वही है, बस एक ड्रैग करके कैसे करना है ये सिखाया हुआ है। अब देखिए कि अदर डॉक्यूमेंट से और टेम्पलेट से आप कैसे किसी स्टाइल को लोड कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले हम जिस स्टाइल को कॉपी करना है उस डॉक्यूमेंट को हम ओपन करेंगे। फिर हम F11 कीज़ को प्रेस करके स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन करेंगे। दोनों ओपन हो गया तो उसके बाद हम स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो में जाएंगे और फिर न्यू स्टाइल आइकन पे क्लिक करेंगे। देखिए जस्ट है यहाँ पे, इस पर जब हम ऐसे हमारा बना हुआ है, ठीक, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो ऐसे आ जाएगा इसका मेनू। फिर हम यहाँ पे लोड स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो हमें चूज़ करने के लिए देगा कि हमें क्या चूज़ करना है। कैटेगरीज देगा, इसमें से आप जाके देखें और टेक्स्ट का चाहिए कि फ्रेम का चाहिए कि पेज का चाहिए कि नंबरिंग का चाहिए कि ओवर राइट का चाहिए, जो भी है यहाँ पे आप चेक बॉक्स पे क्लिक करके ले लोगे। फिर जिस फाइल से आपको कॉपी करना है, जिस स्टाइल को कॉपी करना है, वो फ्रॉम फाइल करेंगे आप। तो जो भी फाइल है फ्रॉम फाइल करके आप अपनी फ़ाइल को चूज़ कर लोगे, ठीक, और वो उस फाइल की स्टाइल आपके जस्ट आपके डॉक्यूमेंट में कॉपी हो जाएगी। फिर से मैं कह रही हूँ बेटा, ये प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं, ऐसे आप पढ़ने में आपको काफ़ी लेंथी लगेगा, बट जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको काफ़ी इजी वे में समझ में आ जाएगा। थैंक यू।